अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, मैं हूं आपका मेज़बान उसामा और आप देख रहे हैं हिस्ट्री वॉइस। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वेसेलियस कैसे पकड़ा जाएगा, वेसेलियस का छुपा चेहरा कब बेनकाब होगा, अलाउद्दीन भाई इसको कैसे जाल में फंसाएंगे और इसको कैसे बेनकाब करेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको तफसील के साथ बताने की कोशिश करेंगे। और क्या आने वाले ये एपिसोड में कैसल किले की फतह दिखाई जा सकती है, भला खातून सादात खातून को क्यों गिरफ्तार करने जा रही हैं, सादात खातून ने ऐसा कौन सी गलती की जिसकी वजह से भला खातून सादात खातून को गिरफ्तार करने जा रही है। आइजल तोहान क्या कोई और कमांडर भी भेजेगा? इस कमांडर का वास्ता किससे पड़ेगा, उस्मान भाई से या याकूब भाई के साथ? क्या आइजल तोहान को ये पता चल जाएगा कि उसकी कमांडर को उस्मान भाई ने मारा था, क्योंकि उस्मान भाई ने तमाम तर सबूत मिटा दिए थे। जरकुताई के बारे में बात करेंगे कि क्या वाकई ही उसका कोई प्लान है या फिर वो सच में ही गद्दार बन चुका है। पिछले एपिसोड देखने से ऐसा लगता है कि जरकुताई गद्दार है, लेकिन असल में इसका प्लान लग रहा है। पिछले ही एपिसोड में जरकुताई और बुरहान के दरमियान होने वाली गुफ्तगू से ये लगता है कि अब ये जरकुताई का कोई प्लान है। अगर प्लान है तो ये किस तरह का प्लान होगा? क्या याकूब भाई के पीछे जरकुताई जासूस है? आपको एग्जैक्टली बताने की कोशिश करेंगे। बस अब से यही गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा, और अगर आपने हिस्ट्री वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले केस्तल किले के बारे में बात करेंगे कि क्या आने वाले ही एपिसोड में केस्तल किले की फतह दिखाई जा सकती है या फिर नहीं। तो नाज़रीन करम, पिछले दिनों कुर्लुस उस्मान की सेट से एक वीडियो वायरल की थी जिसमें एक किला नज़र आ रहा है, और यकीनन ये किला केस्तल किला होगा। सीरीज़ में अब जो दौर दिखाया जा रहा है, इस वक्त में यकीनन केस्तल किला फतह हो चुकी थी, लेकिन सीरीज में अब तक केस्तल किले की फतह नहीं दिखाई गई। लेकिन नाज़रीन करम, मेरे ख्याल में आने वाले ये एपिसोड को केस्तल किले को फतह किया जाएगा। याकूब भाई मेहमद और बुरहान के बदले किले देने की कोशिश कर रहा है, और हमने ट्रेलर में देखा कि एक किले की परचम भी तब्दील कर लिए गए हैं। अब इससे ये वाज़ेह होता है कि याकूब भाई ने किले दे दिए, लेकिन नाज़रीन करम ये उस्मान भाई की हुक्म से ही दिए हैं ये किले। बज़ांतीनी किले मांगेंगे, फिर उस्मान भाई एक प्लान बनाएगा, किले बज़ांतीनी के हवाले कर देंगे, मेहमद और बुरहान को आज़ाद करने में कामयाब हो जाएगा, और उसके बाद ये किले बआसानी वापस ले लेगा, और साथ साथ उस्मान भाई केसल किले को भी फतह कर लेगा। अब ये किले कैसे उस्मान भाई वापस लेंगे, तो आने वाली एपिसोड में जब हम उस्मान भाई का प्लान देखेंगे तो पता चल जाएगा। अगर बात करें नए मंगोल कमांडर के बारे में कि क्या नए मंगोल कमांडर की एंट्री हो सकती है या फिर नहीं, तो नाज़रीन करम, आइजल तोहान अपने कमांडर का बदला ज़रूर लेगा और उस्मान भाई के पीछे एक और कमांडर भेजेगा। और ये कमांडर पहली कमांडरों की तरह नहीं होगा, ये काफ़ी मजबूत है, क्योंकि अब उस्मान भाई और याकूब भाई का इतिहाद है। तो आइजल तोहान पहले से यह अंदाज़ा लगाएगा और उसके मुताबिक बड़ा लश्कर भेजेगा। अजय तोहान को ये पता चल चुका होगा कि उसकी कमांडर को उस्मान भाई ने ही मारा है, क्योंकि वो जानता है कि इसके अलावा ये जुर्रत कोई भी नहीं कर सकता, और ना ही इतनी जुर्रत किसी और सरदार में है। चूँकि अब उस्मान भाई और याकूब भाई का इतिहाद है, तो अजय तोहान इन दोनों से दुश्मनी मोल लेगा, जो कि अजय तोहान की सबसे बड़ी गलती होगी। बहुत से आए और गए तो गए आया, उसका क्या खाल और खशर किया उस्मान भाई ने आप लोगों ने खुद देखा। नहमान जब पहले बार आया तो हवा में उड़ रहा था, लेकिन उस्मान भाई ने इसको ज़मीन पर ला गिराया। अब ये कमांडर भी काफ़ी गुरूर के साथ आएगा, रास्ते में ही तबाही मचाएगा, जुल्म और बर्बरियत के साथ उस्मान भाई की सरजमीनों में दाखिल हो जाएगा। लेकिन ये जंग हक और बातिल के दरमियान है, बातिल जितना भी कोशिश करे हक से कभी भी जीत नहीं सकता। यकीनन उस्मान भाई इसको भी इबरतनाक शिकस्त देगा, और फिर इसके बाद मंगोलों का जड़ से हाथमा दिखाया जाएगा, यानी अजय तोहान का तख्ता भी पलटा जाएगा उस्मान भाई के हाथों, और फिर ये कभी तुर्कों की सरजमीन में दाखिल होने की कोशिश नहीं करेगा। जब इन सब का खात्मा हो जाएगा तो फिर उस्मान भाई एक अलग रियासत बनाएगा, लेकिन एक रियासत बनाना इतना आसान काम नहीं है। आप लोगों ने भी देखा, उस्मान भाई ने भी काफ़ी मुश्किलें झेली है, और अब आया है याकूब भाई रुकावट बन गया है। लेकिन याकूब भाई के लिए उस्मान भाई ने पहले से ही इंतज़ाम किया है, और वो है जरकुताई। अब नाज़रीन, आप सोच रहे हैं कि जरकुताई कैसे इंतज़ाम है, तो नाज़रीन इसके बारे में मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि जरकुताई उस्मान भाई का ही जासूस है। अब तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि जरकुताई किसका साथ दे रहा है, उस्मान भाई या फिर याकूब भाई का, लेकिन जाहिर तौर पर यह लग रहा है कि जरकुताई याकूब भाई का साथ दे रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि जरकुताई वाकई में याकूब भाई का साथ दे रहा और उस्मान भाई का जासूस ना हो। लेकिन नाज़रीन करम, अगर जरकुताई जासूस ना भी हुआ तो जरकुताई सीधे राह पर आएगा,
तो जब जरकुताई सीधे राह पर आएगा तो उस्मान बे ये मौका गवाएगा नहीं और जरकुताई को कहेगा कि आप यकूब बे के साथ ही रहो और ये जाहिर करो कि आप उस्मान बे के खिलाफ हो और यकूब बे पर कड़ी नज़र रखो। नाज़रीन करम, ऐसा हो सकता है, ये मैंने अपने अंदाजे से बताया। इसके बारे में आपकी क्या राय है, आपने भी कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। अगर बात की जाए कि वेसेलियस कैसे पकड़ा जाएगा, वेसेलियस का छुपा हुआ चेहरा आप सबके सामने कैसे आएगा, तो नाज़रीन करम ये काम एक ही शख्स कर सकता है और वो है अलाउद्दीन बे। अब जानते हैं कि अलाउद्दीन बे का किस तरह दिमाग है और किस तरह वो काम करता है, किस तरह जाले बेचाता है। इसी तरह अब वेसेलियस के लिए भी एक जाल बेचाया है। पिछले ट्रेलर में आपने देखा कि अलाउद्दीन गद्दार को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और फिर हमने देखा कि अलाउद्दीन ने गद्दार को पकड़ लिया और वो गद्दार कोई और नहीं होलाफेरा है। नाज़रीन करम, होलाफेरा गद्दार हर किस भी नहीं, ये असल में अलाउद्दीन बे का एक गेम है, ये एक खेल बनाया है असल गद्दार को पकड़ने के लिए। अब वेसेलियस समझेगा कि बस मैं आज़ाद हूँ, मेरे बारे में किसी को भी पता नहीं है। जब ये पूरी तरह आज़ाद घूमेगा और हर वो काम करेगा जो उस्मान बे के खिलाफ हो, तो फिर इसको पकड़ा जाएगा। बाकी ये जो होलाफेरा को पकड़ने वाला सीन है, ये एक मंसूबा है जो कि अलाउद्दीन बे ने खुद बनाया है। अलाउद्दीन बे का ये मंसूबा कामयाब होगा या फिर नहीं, इसके बारे में आपने कमेंट्स बुक में मुझे ज़रूर बताना है। नाज़रीन करम, अगर बात कीजिए कि बाला खातून और सादाता खातून आपस में क्यों लड़ रही है, बाला खातून ने सादाता खातून को गिरफ्तार करने का हुक्म जारी कर दिया। तो नाज़रीन करम, इसके पीछे वजह है किले। शुहदा के खून से ली गई किले इतनी आसानी से दुश्मन के हवाले करना हर किसी को नाकाबिले काबूल है। यहाँ पर सादाता खातून ने बाला खातून को यकीनन ये कहा होगा कि हम किले देने जा रहे हैं। बाला खातून को काफ़ी गुस्सा आया होगा, जिसकी वजह से उन्होंने जल्दबाजी में गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया है। यहाँ पर इनके बीच अलाउद्दीन खड़ा है, ये मामले को संभाल देगा। तो नाज़रीन करम, इन सब के बारे में आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो, आपने हमें ज़रूर अपने राय से आगाह करना है, ताकि हम अगली वीडियो में आपकी राय को भी वीडियो में शामिल कर लें। सबसे पहले जरकुताई के बारे में आपकी क्या राय है, वो आपने ज़रूर बताना है। अलाउद्दीन बे की प्लान के बारे में आपकी क्या राय है, वो भी आपने ज़रूर बताना है। होलाफेरा की गिरफ्तारी के हवाले से आप क्या कहना चाहते हो, ये कोई प्लान है या फिर वाकई में होलाफेरा खातून को पकड़ लिया गया है? इनके बारे में हम आपकी राय ज़रूर जानना चाहेंगे। बाकी आने वाली वीडियो में हम मुख्तसर सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ के बारे में भी बात करेंगे कि क्या सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ कुर्रुस उस्मान सीरीज़ को टक्कर दे पाएगा या फिर नहीं। तो नाज़रीन करम, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।